संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, सोचिए, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में कठिन तपस्या करता हो, धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहता हो, व्रत उपवास करता हो, तीर्थ यात्राएं करता हो, विभिन्न देवी देवताओं की आराधना में अपना समय और श्रम समर्पित करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ना तो आत्मिक शांति हो और ना ही सच्चे सुख की अनुभूति हो, तो सोचिए ऐसी साधना का क्या फल हुआ। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश की रहने वाली मीरा साहू जी की। मीरा जी ने अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई। इन्होंने व्रत उपवास किए, मंदिरों में दर्शनार्थ भी गए और अनेक देवी देवताओं के मंत्रों का जप भी किया। लेकिन अफसोस, इतनी साधना और प्रयासों के बावजूद इनके जीवन की परेशानियां और बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती ही गईं। लेकिन दर्शकों, आज मीरा जी का कहना है कि मेरी जिंदगी में असली परिवर्तन तब आया जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मेरा और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब मेरे परिवार की वर्षों पुरानी बीमारियां पूरी तरह खत्म हो गई हैं। आज न केवल मेरे जीवन में मानसिक शांति है, बल्कि मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी शारीरिक सुख प्राप्त हो रहा है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी दिव्य जड़ी बूटी दे दी जिससे इनके जीवन के सारे दुख और परेशानियां छूमंतर हो गईं? आखिर क्यों आज मीरा जी जैसे लाखों श्रद्धालु अन्य धर्म गुरुओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं मीरा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मीरा साहू। मीरा जी, कहाँ से आए आप? छिंदवाड़ा, एमपी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा जी और आन देवता की घर की पूजा पाठ करते थे, कुल देवी की पूजा करते थे। जब आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? ये दिक्कत आए सर जी कि हमको अल्सर हो गया था और बच्चादानी में थोड़ी सी गठान आ गई थी। तो अब हम डॉक्टर भी दिखाते थे, वैद्य भी करते थे और पढ़ियार पुनकार भी करते थे, तो कोई इस चीज़ का आराम नहीं मिला। तो हम एक दिन जा रहे थे झांसी इलाज करवाने, तो हमको एक संत रामपाल जी के दास मिले, तो उनने संध्या आरती लगाई। तो संध्या आरती लगाई तो बोलने लग गए कि माई थोड़ा सा खसक जाओ। तो हमने खसक गए। तो हम तो 3 महीना हो गए थे सर, खाना नहीं खाते थे। 3 महीना में हम खाना खाते ही नहीं थे, सिर्फ इतनी सी दलिया पीते थे और पानी पीते थे, और तरबूज होता ना, तरबूज, तो तरबूज खाते थे, उसमें से लाल लाल निकाल के थोड़ा थोड़ा। तो फिर हमने कि इन्हें बोले, वो भगत जी बोले कि सर को बोले, तो हम सरक गए और उन्हें आरती लगाई। हमने आरती सुनी तो हमको आरती बहुत अच्छी लगी। तो हमने कि भैया ये आरती हमको भी दो। तो बोले बेटा ये आरती ऐसी नहीं मिलती। तो हमने कि कैसी मिलती? तो बोले ये आरती, बोले इसमें गुरु बनाना पड़ता था। हमने कि हमारे गुरु तो है। तो बोले आपके गुरु कौन से? तो हमने कि ये पंडित गुरु। तो बोलने लग गए, बोले कि बेटा, बोले ये पंडित गुरु कुछ लाभ नहीं देते हैं, बोले आप संत रामपाल जी को गुरु बनाओ। बोले तो हमने कही ठीक है, कहाँ आना पड़ेगा? तो बोले बैतुल आना पड़ेगा। मैंने कि हमारे बैतुल में कोई जान पहचान नहीं है। तो बोले मैं तो हूँ। बोला तो मैंने कि सर अब आपको हम नंबर दे दो। तो हमने उनसे नंबर लिए और नाम गए उनके आश्रम संत रामपाल जी के, और वहाँ जाके फिर हमने नाम दीक्षा लिए। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपको अल्सर की प्रॉब्लम थी, आपके बच्चेदानी में गठान थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ सर, इतना लाभ मिला कि हम तो आप देख ही रहे खड़े हैं। आज हम शरण में नहीं रहते ना, तो हम तो जाने कहाँ चले जाते, वो तो मालिक ही जाने कहाँ चले जाते। हम पे ये दया हुई कि बच्चादानी की गठान भी कहाँ चली गई पता नहीं चला, और वो अल्सर भी है तो कहाँ चला गया पता नहीं चला। और हाँ, सिर्फ जागती उगती हम खड़े हैं, क्या किसका प्राण देना, क्या डॉक्टर का देना? डॉक्टर को किसने बनाया? मालिक ने ही तो बनाया। सब चीज़ का ज्ञान तो उन्हीं ने दिया है ना।
मालिक ने। देखिए बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज को भगवान बताया। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस बीमारी को लेके किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाते, तब भी आपकी ये बीमारियां ठीक हो सकती थी। देखो, भगवान इसलिए है कि हमको उनने बच्चादानी में लाभ दिए। सर मैं तरह तरह के डॉक्टर के पास गई लाभ लेने, तो डॉक्टर बोलते कि बेटा इलाज करते रहो, आप अच्छा रहेंगे। तो मैं मंदिर भी जाती थी, मस्जिद भी जाती थी, हर परिहार के पास जाती थी, कोई के पास लाभ नहीं मिला। तो हमको ऐसे संत रामपाल जी मिले कि हमने उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए हमको सब कुछ का लाभ मिला। तो भगवान हम उसी को समझेंगे ना। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इसके अलावा भी कोई लाभ मिला? हाँ, अल्सर का लाभ मिला, बच्चादानी का लाभ मिला, घर में हर चीज़ प्रकार का लाभ मिला। और ये मैं आने घर में इतना वो कंसर्ट आता था भगत सर कि खाने को दाना नहीं रहता था, खाने को दाना नहीं रहता था, पास में 1 रुपया नहीं रहते थे। ऐसी समस्या आती थी कि कभी कभी हमारे बच्चे भूखे सो जाते थे, भूखे सो जाते थे। कहाँ से लाते? रिश्तेदार कोई मदद नहीं देते थे, किसके पास जाएंगे? तो हमको तो ऐसा परमात्मा मिला मालिक कि आज हमारे घर में 2-2 बोरा गल्ला है, मालिक की दया से। खाए नहीं जाता मालिक, आज तो सिर्फ कितनी 2 रोटी की भूख रहती है आप, 2 रोटी की, हर चीज़ का, पैसे का, दाना का, शरीर का लाभ, हर चीज़ का। आज जिसकी 4 बेटी है वो कैसे रहती है, उसके माँ बाप कैसे रहते? लेकिन आज हम संत रामपाल के दया से 4 बेटी वाले ऐसे खाते और ऐसे सोते हैं और ऐसे परमात्मा की भक्ति करे संत रामपाल जी की कि मालिक से बहुत भरपूर रहते हैं। सर किसी के 4-4 बेटी, या तो आज के टाइम में तो 1 बेटी भी बहना मुश्किल लिखता है। जिसकी 4 बेटी रहती थी तो वो क्या करता था, उसका तो खाना हराम हो जाता था। लेकिन आज मेरी 4 बेटी है। 1 बेटी की मैंने शादी कर चुकी थी, तो उससे बड़ी बेटी की हमने तो शादी की है, दूसरी बेटी की रमेणी की है। दूसरी बेटी की रमेणी की है सर, तो हमने 1 रुपये दहेज में दिए ना, 1 रुपये लिए। और इतना अच्छा परिवार मिला है, डॉक्टर मिला है लड़का, और इतनी अच्छी रहती बेटी कि मालिक ही जाने। और कोई लाभ? जो बेटी का है भी 4 महीना का उनको बच्चा है, तो जे सर उल्टा बच्चा बता दिए थे, जे वाला उल्टा, ये सीधा। संत रामपाल जी के ऐसी दया हुई कि पल में सीधा हो गया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो बेटी है उसका गर्भ उल्टा हो गया था और संत रामपाल जी महाराज ने 1 ही सेकंड में उसको ठीक कर दिया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ का होना, ये आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? संत रामपाल जी के शरण में जाओ, क्यों नहीं? जैसी मेरी बच्ची का हुआ लाभ वैसे आपको भी होएगा। आप तो मैं उनको दिखा रही हूँ ना, प्रमाण दिखा रही हूँ, रिपोर्ट दिखा रही हूँ डॉक्टर के साथ। और फिर डॉक्टर ने तो दिए गए है, लिए है, बाद में करे है। जब मेरी बेटी ने प्रणाम करी, मैंने कही बेटा प्रणाम कर वहाँ मालिक से और संत रामपाल जी से, वो चढ़ना मत ले। उनने जैसी चढ़ना मत ली, जैसी प्रणाम करी, वैसी उनका बच्चा सीधा हो गया। ये तो बाद में बताया है डॉक्टर ने कि भाई ये उल्टा हुआ है, उसके बाद ये चेकअप हुआ, उसके बाद में उल्टा हुई, सीधा उल्टा हुआ है। ये तो अपन को बाद में दिखा है, लेकिन संत रामपाल जी ने पहले ही तो सीधा कर दी है ना मालिक ने। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही समय दे दूँगी भगत जी। संदेश तो मेरा काबू नहीं है देने का, लेकिन आप उनके शरण में आओ और जैसा मेरे को लाभ मिला है वैसे आपको मिलेगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संत रामपाल जी वो तो एक विधि बताते हैं। जैसे किसी का अपन लेते देते हैं तो उसका कर्ज चुकाना है अपन को। कर्ज कैसे चुकाना है? किसी से अपन ने बहुत भारी कर्ज लिया है तो उसका कर्ज अपन को चुकाना है। तो जैसे अपन यहाँ पृथ्वी में खा रहे हैं तो उसका कर्ज अपन को चुकाना है। वो कर्ज लेके अपन कहाँ जाएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी सही साधना के साथ भक्ति करने को कहते हैं। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है वो नाम दीक्षा कैसे ले पाएगा? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं बहुत से चैनल में, उससे आप देख के नाम लेके भक्ति करो। जी धन्यवाद। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा तो ओम नाम है। वो परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, वो अन्य है, वो प्रोक्ष है। तो यहां अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 को स्पष्ट करेंगे। पहले तो हमने पुरुष का अर्थ इन्हीं के इन इंजीनियरों से लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बता देंगे आपको पुरुष माने आदमी हो से, क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य जैसा है, इसलिए प्रथम पुरुष वही है, सेकंड हम पुरुष हैं, मनुष्य। तो वहां प्रथम पुरुष, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो वो भी पुरुष है, वो परमात्मा है। हम भी पुरुष है, हम नासवान हैं, हम डुप्लीकेट हैं, उसकी शकल है, उसी के आकार मिलते जुलते मनुष्य। तो ऐसे ही जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने कहा गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कि हमरे ही उनियार है, हमारा सृजनहार, हमारी ही शकल का हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला वो परम पिता। तो यहाँ पुरुष जो है इस भगवान परमात्मा की तरफ संकेत है। इन्होंने भले ही गोलमोल करना चाहा, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा लिखना बंद कर दिया, हमें मूर्ख बनाने के लिए। ये जनता के नासक थे, इनको संस्कृत अवश्य आती थी, अध्यात्म ज्ञान था नहीं। ये काल के भेजे हुए दूत थे, चाहे महर्षि दानंद हो, चाहे इसके चेले जितने भी जो अनुवाद कर रहे हैं इसका वेदों का, ये स्वयं भ्रमित हैं और समाज को यथार्थ ज्ञान नहीं दे सके। और चाहे आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं था। केवल परमात्मा ने जिन महापुरुषों को अपना परिचय दिया, अपना साक्षात्कार करवाया, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन महापुरुषों को छोड़कर और किसी के पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था। अब वो ज्ञान इस दास को दिया उस परम पिता ने, इसका लाभ उठाओ। अब देखो, अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर ये 6 तक तो ये परमात्मा लिखते आगे, और 7 में इन्होंने पुरुष लिखना कर दिया। उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था, तब माने उस परमात्मा उस पुरुष को लिख दिया। कोई बात है यार, यहां गड़बड़ कर दी। अब पुरुष माने परमात्मा, आपको पूर्ण परमात्मा, तो हम इसको पूर्ण परमात्मा बोलेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी जब संसार में हाहाकार मच जाती है और अध्यात्म गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है और हाहाकार मच जाती है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा दुखी होता है, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो फिर वो परमात्मा उन उग्र गतियों से प्रेरित होकर 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, ऐसा ज्ञान बता गए थे, एकदम शांति हो गई थी समाज में जो अभी तक चल रही थी। कोई लूटा खसोटी नहीं थी, प्यार से रहते थे, कोई किसी की आत्मा दुखाते समय डरता था भगवान से। अब आग लगी है, सब पूरे विश्व में माया माया दिखाई देती है, ना कोई लाज रही, ना कोई शर्म रहा, ना भगवान का डर रहा। तो अब पुनः स्थापना करने के लिए उस शांति की और भक्ति की परमात्मा ने पहले से ही वचन बोल रखा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं अपना दास भेजूंगा, उसको पूर्ण ज्ञान दूंगा। वैसे तो भगवान ने कहा था मैं स्वयं आऊंगा 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और पूरी पावर देकर, उस परमात्मा ने अपनी पावर देकर। तो अब पुनः स्थापना होगी शांति की। तो अब यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा को यहाँ की उग्र गतियां यानी खतरनाक स्थिति प्रेरणा करती हैं, तब वो परमात्मा एक सुभर शरीर, सुंदर शरीर धारण करके यहाँ प्रकट होता है। जैसे 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय भी पूरे जो है अध्यात्म मार्ग में लूटे खसोट चल रही थी, ऊत भूत की पूजा होती थी, ये धरे ढके पर ला रखा था सबको। तो परमात्मा ने आके पुनः स्थापना की थी और 64 लाख से सो गए थे उस दानक के, जिसको धानक कहते थे, दुल्हा कहते थे। यदि वो परमात्मा ना होते, आज से 600 वर्ष पहले भारत वर्ष के अंदर 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है। और सबको परमात्मा ने भक्ति से चार्ज किया, उनको सुख दिया, उनके
आने वाले बच्चे उनके घर में जन्म लिया, वो अच्छी आत्माएं हुई। तो अभी तक चल रहा था, हमारे समाज में शांति बनी हुई थी। अब ये 50 वर्ष से उरे उरे बिजली गिरती जा रही है, और अब तो पूछो ही मत। हे भगवान, जहां देखे माया माया दिखाई देती है। कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, सरेआम हो गया। और कैसा हाहाकार, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है। पूरा मानव दूषित और वातावरण दूषित हो गया। तो अब इस भक्ति से पुनः स्थापना होगी भक्ति की, और विश्व में शांति की। परमात्मा का वचन है, ये तो होगा ही होगा। तो अब देखो क्या लिखा है, वेद क्या बता रहे हैं परमात्मा के विषय में, देखिएगा। हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर अब 8 पढ़ेंगे। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां यानी भयंकर स्थिति प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। और किस प्रकार होता है, अब यहां लिखा है कि जिसमें उस शरीर, वो परमात्मा 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है उस परमात्मा को। वो परमात्मा, ये समझो, 3 प्रकार दूसरों का पालन करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार का शरीर धारण करते हैं। 3 प्रकार से। एक प्रकार का तो आपको बता दिया कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां उनके शरीर की शोभा मनुष्य दृश्य है, राजा के समान दिखाई देते हैं। सिर पे मुकुट है, छत्र है, और तख्त पर बैठे हैं सिंहासन पर। और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा के एक रोमकूप की। बाकी शरीर की कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, एक नवजात शिशु का रूप धारण करता है, तो दूसरी स्थिति बताई जा रही है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 9 पढ़ेंगे हम। ये 9वां है। इसमें लिखा है कि अभी इमम अधन्या उत्सनंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने बालक रूपधारी, सोम माने परमात्मा, इंद्राय पातवे। इसका अर्थ है इमम माने उस, सोम माने परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा, क्योंकि इन्होंने यहां सोम माने परमात्मा होता है। ये देखिए, शुरू में इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम शब्द है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में, इस 1 में ये सोम शब्द है। सोम, सोम माने परमात्मा, यहां भी सोम लेंगे। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम शब्द है। सोम, उस परमात्मन को, उस परमात्मन को, उस पर पुरुष को, परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में यानी बाल्यावस्था में। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय लिख दिया इन्होंने। अध्य माने अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे। हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गायें नए दूध नहीं होती, गर्भ धारण नहीं किया जिसने, तो उसने ये उसको ये कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या। क्योंकि ये कुछ शब्द हमारी लैंग्वेज में संस्कृत के, कुछ पंजाबी के, कुछ वैसे अन्य भाषाओं का भी समावेश है। जैसे अब इंग्लिश वर्ड भी गढ़े हो गए शब्द हमारी भाषा में, ऐसे पहले से हमारे कुछ शब्द मिले हुए हैं भाषा में। तो हम अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी, धेनो माने गौवे। उस परमात्मा की जो शिशु रूप धारण करके जब आता है, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद बताते हैं। और वो किस परमात्मा की हुई है? श्री कृष्ण का इतिहास आपके पास जीवनी है, श्री रामचंद्र की जीवनी आपके पास है, जिनको आप भगवान माना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु महेश की दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे, धानक दुल्हा। अब देखो, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी, अभी अधन्या कंवारी, धेनो माने गौवे, गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती हैं।
पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गौड़ की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, जिनको परमात्मा मिला, उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय श्री गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो ब्राह्मण थे, 104 वर्ष के हो गए थे, परमात्मा उसमें 5 वर्ष के थे। 99 वर्ष की एज के अंदर डिफरेंस था। कबीर साहब 4 वर्ष की लीला में शरीर में थे जब शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, और 104 वर्ष के उस विद्वान पुरुष के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने ज्ञान के अंदर। तब उसने कहा था कि मैं जब मानूंगा, मैं अंदर समाधि लगाता हूं, मैं समाधि में आपके दर्शन कर लूं। तो परमात्मा ने समाधि लगवाई उसकी, फिर लेके गए ऊपर सचखंड में। ओए हो, वहां देखा वास्तविक एक काल ने धोखा देने के लिए यहां पर स्वर्ग बना रखे और यहाँ की 4 मुक्तियां बता रखी हैं। चारों मुक्ति का भी समय सीमित है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, और केवल उस अमर लोक में शाश्वत स्थान में गए हुए प्राणी फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते। तो उसकी नकल करवा रखी इस काल ने। नकली सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, अनामी लोक तक की रचना ब्रह्मलोक में करवा रखी है इसने, ताकि ये जीव भ्रमित होकर मेरे जाल में फंसे रहे। अब समर्थ आते हैं, उनका ज्ञान समर्थ होता है, उनका काम भी समर्थ होता है, उनकी हर गति समर्थ होती है। तो उस परमात्मा का ज्ञान अनमोल है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और उनकी जो भक्ति विधि वो भी कंप्लीट है, और साधक भी यदि श्रद्धा से करेगा तो वो भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि जिस परमात्मा की महिमा वेद सुनाते हैं वो परमात्मा है, वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। और वो लीला क्या करता है ये भी वेद बताते हैं। एक तो लीला बता दी कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब दूसरा यह है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में। सतलोक में जिसे अविनाशी लोक कहते हैं, शाश्वत स्थान कहते हैं, वहां रहता है और वहां से गति करके आता है। यही वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। जैसे आदरणीय रामानंद जी ने कहा कि दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटित रामायण अपनी भाषा में चौपाइयों में लिख दी, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने गांव छुड़ानी वाले ने परमात्मा प्राप्त होने के उपरांत उनसे प्राप्त उस स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या लिखा है अपनी छाप लगाकर महिमा बता रही है परमात्मा की। जैसे स्वामी रामानंद जी की और कबीर परमेश्वर जी की जो वार्ता हुई उस समय प्रत्यक्ष दृष्टा की तरह बताई है। गरीबदास जी इसलिए इसमें नाम आता है कि गरीबदास जी ने तुलसीदास जी की तरह, क्योंकि तुलसीदास जी केवल 3 लोक के भगवान के उपासक थे, वहीं तक सीमा थी उनकी बताने की, और ये गरीबदास साहिब जी परम अक्षर ब्रह्म के उपासक थे, उनके भेजे हुए महापुरुष थे, उनसे परिचित थे। तो उन्होंने उस महापुरुष की महिमा बताई है कि रामानंद जी और कबीर परमात्मा की जब गोष्ठी हुई तो रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, शाश्वत स्थान दिखाया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में लिखा है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है, और वही परम अक्षर ब्रह्म है, सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जो बताया स्थान, वो ये स्थान है, और मैं स्वयं परमात्मा हूं। हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर रहूं ऊपर बसता हूं, और अवगत सत कबीर। मैं हूं वो परमात्मा, ऊपर रहता हूं। फिर वो दिखाया सचमुच। तब रामानंद जी ने कहा था कि दोहू ठोर है एक तू, और भया एक से दो, कह गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। मगजो माने सफर करके वहां से चल कर आए हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, और जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर तान। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीर,
सुन में रहते हैं परमात्मा स्थिर, और दास गरीब उधारिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब इतने प्रमाण उन महापुरुषों के हैं जिन्होंने भगवान को देखा, उन्होंने ये बताया कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, और स्वयं भी परमात्मा खुद कहते हैं मैं वहां ऊपर रहता हूं, अवगत सत कबीर दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूं मैं, और वहां से तुम्हारे लिए हम यहाँ आते हैं। अब वेद क्या बताते हैं? यदि वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, सशरीर आता है, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, तो हम भगवान को पहचान लेंगे। अभी तक तो हमने श्री राम श्री कृष्ण आदि इन महापुरुषों को भगवान इसलिए मान रखा था, इनके पास हथियार थे, सिद्धियां थी, इन्होंने किसी ने कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया। हम उस भगवान के पुजारी है जो मारता नहीं, वो सबका रक्षक है, कर्माधार पर छोड़ देता, जो जैसे करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से, उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं। इसलिए तो उस परमात्मा के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं, एक जुलाहा बनकर एक गरीब व्यक्ति की तरफ अपना पालन पोषण भी निर्वाह भी स्वयं करते हैं। वो हमारे लिए एक लीला करते हैं, हमें एक गाइडलाइन देना चाहते हैं। तो ये एक आपका विद्यार्थी जीवन है, ये मनुष्य जीवन। और जैसे जो विद्यार्थी मनुष्य विद्या काल में और बकवाद करता है, सिनेमा देखता है, बढ़िया पेंट पुंट गाड़ के हैं और सैर सपट्टे को घूमता रहता है, बकवादें करता है, वो फेल हो जाता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, सब सिलेबस पूरा करते रहना चाहिए, और अपना सिंपल ड्रेस जो हो सिंपल सी अपना रखनी चाहिए, और उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। तो हम सभी अपना उद्देश्य भूलकर, जिसको भी मानव शरीर प्राप्त है, दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, आपको बता ही दिया। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से मानव शरीर लगातार कई जन्म भी हो सकते हैं, और एक केवल 84 लाख योनियों को भोगने के बाद टर्न वाइज मिलता है, यानी नंबर पे वो एक मिलता ही मिलता है। तो उसी पर आज सत्संग उसी पर चल रहा है। अब लास्ट में इसका निष्कर्ष थोड़े ही शब्दों में निकाल देंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का क्या है? जैसे एक विद्यार्थी का विद्या प्राप्त करके, और जो उस यूनिवर्सिटी में विद्यालय में जो वो मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका किया हुआ फल उसको फील्ड में मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टरी कर रहा था, तो उसी सुविधा को वहीं खोजता रहा स्टडी काल में, टाइम में, विद्या काल में, तो बच्चा फेल हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने का। तो वो जो वहां जैसे इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, तो इंजीनियरिंग जो करके उस अपने फील्ड में जाएगा, वो सुविधा वहां की किए हुए की वहां मिलेगी उसको बाहर जा करके। तो आप जी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी एक विद्यार्थी हो, और जो विद्यार्थी अपने दिग्भ्रष्ट हो गए हैं, उद्देश्य भूल चुके हैं, वो फिर बहुत दुखी होंगे। जैसे एक समय ये दास एक जूनियर इंजीनियर था, वहीं पर हमारे महकमे का कार्य भी चल रहा था, और वहीं पर रोड का कार्य भी, B&R का कार्य चल रहा था। वहां एक व्यक्ति अपने बच्चों समेत, उसके बच्चे वहां मिट्टी में सो रहे थे, वहां वो टोकरियां मिट्टी डाल रहा था सड़क पर, और उसका सहपाठी था, वो वहां का एक्सियन बना हुआ था B&R का, बिल्डिंग एंड रोड्स का। वो वहां आया, वो इंस्पेक्शन करके चला गया। तो उसके जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है, मजदूर, वो क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए। मेरा ये सहपाठी था, मेरा क्लास फेलो था, ये इसका ये नाम है, ये उस गांव का है, हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे उस दूसरे गांव में, और ये पट गया, देखो ठाठ कर रहा है, गाड़ी में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे सोते हैं और मेरे बच्चे मिट्टी में पड़े हैं, मेरे भाग फूट गए। मैं भी पढ़ लेता, शिक्षा ग्रहण कर लेता, तो मैं भी ऐसे मौज करता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आज 6 दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगी खेत। तो आज आप उस अतिथि में हैं जो भक्ति नहीं करते, और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, और इस मनुष्य जीवन पा करके जो साधना सत्य नहीं करते, वो बाद में ऐसे पछताएंगे जैसे वो मजदूर पछता रहा था। तो आप जी का जो यहाँ मूल कार्य है, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का पूरा सतगुरु प्राप्त करे,
और पूरा ज्ञान। अब पूरे गुरु का आपको पता नहीं था। आपको एक बालक को सभी पूरे नजर आते हैं, क्योंकि जो भी संत बना हुआ है उसने कुछ तो बाणी बूणी, कोई वेद मंत्र, कोई गीता मंत्र को कहीं ना कहीं से वो तो उसने कंठस्थ कर ही रखे हैं। और वो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। जो लगातार संस्कृत बोल दे, को बड़ी बड़ी कथा सुना दे, हम न सोचे महापुरुष पढ़ा है तो बहुत गजब का। तो हमें ज्ञान नहीं था। तब हमें ज्ञान होगा, हमारे पास एक ISI मार्क का एक पैमाना होगा, फुट रूल होगा। हम तुरंत नाप लेंगे इसका साइज क्या है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारे वेदों से नहीं मिलता उसका ज्ञान तो रिजेक्टेड है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी जो भक्ति नहीं करते और करते हैं शास्त्र विरुद्ध करते हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। जो विद्यार्थी और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से हटकर ज्ञान देता है, नावल सुनाता है, वैसे कोई फिल्मी स्टोरी सुनाता है, अपने जो पाठ्यक्रम से बाहर का जो ज्ञान है वो एग्जाम में काम नहीं आता। और एग्जाम में वही काम आएगा जिसने सिलेबस पढ़ रखा है, पाठ्यक्रम पढ़ा है। तो हमारा पाठ्यक्रम है 4 वेद, 18 पुराण और श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और बाइबल। क्योंकि हम सभी मानव हैं, पूरे विश्व के हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हम केवल भगवान के लिए बंटते चले गए और भटकते चले गए। अब उसी परमात्मा ने आके हमें फिर इकट्ठा करने की चेष्टा की है। उस समय हम समझ नहीं सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब हम शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं और तत्व ज्ञान दास को परमात्मा ने दे रखा है। ये आपके रूबरू कर दिया है, अब इसको आसानी से समझेंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और उन्होंने बताया कि वो भगवान ऊपर रहता है, ऊपर, और वहां से चलकर आता है और हमें मिला, उसको मिला, ऐसे मिला, सारे प्रमाण है हमारे पास। अब वेद क्या बताते उस परमात्मा के बारे में, वो क्या लीला करता है? यदि वेदों में भी वही प्रमाण मिल जाता है जो उन महापुरुषों को मिला जिन्होंने बताया कि मुझे भगवान मिले परमात्मा और सचखंड लेकर गए, मुझे वापस छोड़ा, वो है परमेश्वर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है। और वैसी ही लीला वेद बताते हैं तो आप अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। अगरम मगरम खत्म हो जानी चाहिए प्राणी की, और बिल्कुल हो जाएगी। और कहते हैं आंखों देख कर भी जो नहीं मानता, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना दे। इसे नालायक आदमी तो कहते स्वप्ने में भी नहीं मिला। जो आंखों प्रमाण देखकर फिर बकवास करता है, झूठ बोलता है, रामपाल ये करता है, कहाँ लिखा है, दिखाने लग रहा है, मैं सारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा हूं, सामने दिखा रहा हूं, फिर भी कहता है, झूठ बोलता है। तो वो स्वार्थी और काल का पक्का दूत है। उस व्यक्ति का मुंह नहीं लगना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए अपने सफल होने के लिए। आप जी को इतना स्पष्ट हुआ कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है दूसरी सतिथि में, 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, हमारा कल्याण करने के लिए 3 प्रकार के शरीर में वो लीला करता है। एक तो सतलोक में रहता है, वहां तो बहुत तेजों में शरीर है, वहां से हल्का तेजपन रूप बना करके, और दूसरे सतिथि में एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में परमात्मा मिलते आते हैं, ऐसा लीला करते हैं। उनकी यही लीला, परवरिश की लीला कुंवारी गांव से ही होती है। और तीसरी स्थिति में वो महात्मा साधु संत का रूप बना के कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं। उनके विषय में आपको बहुत बार बताया है कि किन किन महापुरुषों को वो मिले हैं। और उन्होंने फिर बताया कि हमको परमात्मा मिले अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, भगवान, कंप्लीट गॉड, कबीर हैं, कुल के सृजनहार। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा की महिमा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कि वेद मेरा भेद है, मेरी महिमा का गुणगान करता है वेद, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता, मेरी महिमा तो कंप्लीट है। लेकिन जिस वेद से, वेद माने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये 4 वेद जानते नहीं, इनमें वो ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान स्वयं ही परमात्मा ने आके बताया। अरिविश दास को भेज रखा है, लाभ उठाओ प्राणियों। ये देखो, अब आपको ऋग्वेद दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। अब देखो कमाल की बात है, ये स्वयं आर्य समाज के व्यक्ति
ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये कौन इसके भाष्य? आर्य भाषा भाष्य, ये मुद्रक है। अब कमाल की बात है पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति परमात्मा को निराकार बताते हैं कि वेदों में निराकार लिखा, वो अनुवाद कर रहे हैं। कैसी अद्भुत लीला उस परम पिता की पुण्यात्माओं, आप पर रहम कर रखा है। यदि इन वेदों में ये ना लिख रखा होता, अनुवाद नहीं कर रखा होता इन्हीं के द्वारा, तो ये कभी भी आपको ऊपर नहीं आने देते कि रामपाल दास साची कह रहा है। लेकिन वो तो अन्य प्रमाण बहुत से देता दास, और भगवान जो लीला करता वो करके दिखाते, प्रमाणित तो हो जाता, लेकिन और ज्यादा समय लग जाता। ये भ्रमित करने वालों का दाव लगा रहता। अब इनका दाव कति समाप्त हो गया। इन्होंने अपने कर कमल से अनुवाद कर रखा। अनुवाद सही है, उनकी सोच गलत है, उनका अनुभव गलत है। महर्षि दानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक का निर्माण किया है, रचना की है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने इस पुस्तक का निर्माण वेदोनुसार किया है, वेदों के प्रमाणों को हल्का सरल करके लिखा है। और उसमें स्पष्ट है कि वेदों के विपरीत ज्ञान है सारा। महर्षि दानंद और उसके सारे चेले परमात्मा को निराकार बताते हैं। उसका कोई स्थान नहीं है, वो एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता। और देख वेद क्या बताते हैं, वो एक देशीय है, भवनों के सब लोकों के ऊपर के स्थान पर रहता है और वहां विराजमान है, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, एक देशीय है। तो ये महर्षि दानंद कंप्लीटली अज्ञानी आदमी था, पूर्ण रूप से। और उसी अज्ञान के आधार से उनके द्वारा भ्रमित आर्य समाज है। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, केवल आपको सही दिशा देना उद्देश्य रखता हूं कि आपके समझ में आया नहीं, ना इन ऋषि महर्षि इन ब्राह्मणों का समझ में आया। इस दास पर दया करी, इसका पूरा मानव समाज लाभ उठाओ, सबका कल्याण होगा। हमने किसी से द्वेष नहीं। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, करने वाले यजमान माने भक्त, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप आपको बताया दास ने कि बहुत तेजों में है। अगर वो एज इट इज आ जावे यहाँ पर उसी तेजो युक्त शरीर से, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती। हम देख सूर्य को नहीं देख सकते, और वो तो करोड़ों सूर्य एक रोमकूप में इतना प्रकाश। इसलिए परमात्मा अपने रूप को सरल करके आते हैं। जैसे एक कक्ष में, कमरे में 1000 वाट का ट्यूब है, 500 की है, 100 की है या 10 वाट की है, तो उस सब बंद करके एक 10 वाट की चालू कर दी या 5 वाट की, तो जितना आवश्यक प्रकाश उससे है वो हो गया, बाकी वो है विद्यमान लेकिन वो प्रकाश ऑफ कर लिया। ऐसे वो परमात्मा का जो शरीर है इतना नूरी है, उसको कम करने के लिए वो अपने उस ऐसे स्विच ऑफ करके ओनली सिंपल सा प्रकाश युक्त शरीर यहां रख लेते। तो उसका प्रमाण यहां देखिएगा, ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं, 86 का 26। अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को शरीर, अपने रूप को सकल को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो इन्होंने यहां गड़बड़ी कर दी। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोल रहे हैं, बै बोल रहे हैं हम कबीर, वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहाँ कबीर हम यो कबीर लिखा कबीर। इस रै को इन्होंने संधि छेद करके अपसर्ग लगा दिया, अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया, कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ना आज तक होया है, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता है। यहां अर्थ नहीं करना चाहिए था, अर्थ करके अनर्थ किया इन्होंने। यदि कहीं किसी काव्यकार की महिमा वर्णित हो और वहां कवि शब्द हो तो वहां अर्थ किया जा सकता, काव्यकार कर दे, सर्वज्ञ वहां भी नहीं किया जा सकता। तो यहां कबीर देव लिखना था। जैसे ये यजुर्वेद है, आपको प्रमाण दिखाते हैं। जैसे ये एक पुस्तक है यजुर्वेद, इस पर
ऊपर र लगा हुआ है। अब इसी में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये प्रकाशक सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद मैदान नई दिल्ली से। और ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है और ये यहां से छपा। इसके हम आपको ले चलते हैं 36वें अध्याय के, यह 63वां अध्याय यानी 36वां अध्याय 36, ये यजुर्वेद है। और यहां देखिएगा, इसका प्रथम मंत्र है, इसमें लिखा है कि रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 उपसर्ग लगा रखिए। अब इसका अनुवाद महर्षि दानंद जी ने यहां कर रखा है, देखिएगा। इसमें यजु, ये यजु शब्द है, इसका अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही। अगर इसका अर्थ कर देता तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, और यहां यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये रे ला के हमको यजुर्वेद बोलना, यजुर्वेद, तो यहां इसने यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अगर यहां अर्थ कर देते तो महिमा यजुर्वेद की थी, तो कैसे समझते कि किसकी महिमा, ये अनर्थ हो जाता। इसी प्रकार यहां इन अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ लिखना था, कबीर देव। यहां कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं, तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का, वो कबीर देव। कबीर देव माने साहब परमात्मा, कबीर, हम कबीर बोल रहे हैं, कबीर देव लिख देते हैं, देव माने परमेश्वर और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल भाषा में, हम वह को वह बोलते हैं, और कबीर कबीर, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वेदों में उसको कबीर देव, अपनी मातृभाषा में वैसे लोकल लैंग्वेज में कबीर साहब, और कुरान शरीफ के अंदर उसको अल्लाहू अकबर यानी अल्लाह कबीर कहा है। ये है वही जो काशी में धानक रूप में रहा था। ये उन महापुरुषों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादों को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सदगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हमने फिर से ऋग्वेद ले लिया, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि अब हम इसको प्रमाणित कर रहे थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 को हम पढ़ रहे हैं। यहां आगे थे कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सीधा सारस बन जाता है। सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, अपने उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था यहां पर, कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली आती है बड़े स्पीड से, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्मा को मिलता है। यहां देखो 27 में क्या कहा, वो कहां रहता है वो परमात्मा, जो परमात्मा ध्युलोक के यानी तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ठीक है, अब यहां 2 कंसेप्ट तो कति क्लियर हो गए। वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, ध्युलोक के यानी तेजो में लोक के भी तीसरे स्थान पर। वहां 3 पार्ट है सतलोक के, ऊपर के जितने लोक हैं उनको 3 विभागों में बांटा हुआ है। तो उनके सबसे ऊपर के लोक में बैठा हो परमात्मा। और वहां से अब आगे दिखाते हैं, बिजली जैसी गति से आता है, जैसे बिजली 1 सेकंड में पहुंच जाती है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है, और वो वहां ऊपर रहता है। और अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, 1 और 2 आपको स्पष्ट कर देगा। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर इसका यहाँ 82 यहां से शुरू होता है। इसका मंत्र 1 है, ये रहा। इसमें है कि वो अमर परमात्मा, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से
नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में शारीरिक सुख और मानसिक शांति की तलाश में अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता है, विभिन्न धर्म गुरुओं की शरण ग्रहण करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में न तो उसे शारीरिक सुख प्राप्त होता है और न ही मानसिक शांति। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र की रहने वाली सुनीता संजय भांदुर्गे जी की। सुनीता जी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। आखिरकार सुख की तलाश में उन्होंने राधा स्वामी पंथ का भी द्वार खटखटाया, लेकिन अफसोस वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज सुनीता जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरे जीवन के सारे दुख और परेशानियां समाप्त हो गई हैं। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी दिव्य जड़ी बूटी दे दी जिससे इनके जीवन के सारे दुख और परेशानियां छूमंतर हो गईं? दर्शकों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों आज सुनीता जी जैसे लाखों श्रद्धालु अन्य धर्म गुरुओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुनीता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता संजय भांदुर्गे है। सुनीता जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र जिला वाशिम से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जो भी त्यौहार आता था उस त्यौहार में हम सभी जो भी देवी देवता की जो व्रत रहता था वो सब भक्ति करते थे। जैसे कि जब दिवाली आती थी तो दिवाली मनाते थे, जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता था तो वो भी मनाते थे, जब कोई गणेशोत्सव रहता था, हमारे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव रहता है, तो वह उस पर फिर गणपति बैठाते थे, उसका विसर्जन भी करते थे, गौरी गणपति का भी विसर्जन करते थे। अन्य अन्य बहुत देवी देवताओं की भक्ति हम करते थे। आपने बहुत सारी साधनाएं की हैं, बहुत सारी भक्ति की हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भी आपने कोई गुरु बना रखा था? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले हमने राधा स्वामी सत्संग व्यास से नाम लिया था। गुरुमिंदर सिंह से हमने नाम लिया था। उन्होंने आपको क्या भक्ति साधनाएं बताई? उन्होंने हमें 5 जो नाम रहते थे उसमें ज्योत निरंजन और ओमकार नारायणकार सोहंग सतनाम, ये 5 नाम दिए थे। तो बहन जी एक बात बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए जब आपने पहले ही गुरु बना रखा था? हमने गुरु बना ही रखे थे, लेकिन हमको कोई भी लाभ नहीं होता था। जो हम आध्यात्मिक लाभ चाहते थे, जो हमारे जीवन में लाभ होना चाहिए, वो लाभ चाहते थे, वो हमें नहीं मिलता था। हमारे भाई की मौत हो गई थी 2008 में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। तब से हम बहुत सहमे से रहते थे। हमें ऐसा लगता था कि इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई जन्मता है और क्यों कोई मरता है, और हम इतनी भगवान की भक्ति करते हैं फिर भी हम क्यों दुखी है। इसका हमें हमेशा प्रश्न पड़ता रहता था और हम हमेशा भगवान की खोज में रहते थे। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ गए। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? कैसे आपको पता चला? कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? हम विविध चैनल जो रहते थे, कभी भी हमें ऐसे सत्संग देखने का बहुत शौक था। ऐसे देखते थे कि हमें भगवान किस में मिल जाएगा। तो हम एक दिन ऐसे ही टीवी चैनल पर देख रहे थे, तो वहाँ पर सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि देते हैं। इसका हमें जब हम 2-4 महीने तक हमने वो सत्संग सुना, तब हमें उसका पता चल गया कि यहाँ पर हमें भगवान मिल जाएंगे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि इतने बड़े पंथ के संचालक गुरविंदर सिंह ढिल्लो क्या शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं बता रहे? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, गुरविंदर सिंह जी यह शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बताते थे। वह केवल हठयोग कहने को कहते थे। सुबह 2.5 घंटे बैठो, शाम को 2.5 घंटे बैठो। ऐसे बैठे बैठे तो हमको कभी कभी बैठते बैठे ऐसे चक्कर भी आ जाते थे। हम कभी कभी ऐसे बिस्तर पे ऐसे जब हम ऐसे बैठे एक स्थान पर तो गिर भी जाते थे, और हम सोचते रहते थे कि क्या ऐसी भक्ति होती है? हमें तो उससे लाभ नहीं मिलता था। अच्छा, एक बात बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा हमने 18 जून 2013 को ली।
तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने पर हमें बहुत सारे लाभ मिले हैं। हमें बहुत शारीरिक कष्ट रहता था, इतने कष्ट रहते थे कि हमें कमर में भी दर्द रहता था, हमेशा टाइफाइड हो जाता था, सीजनेबल अस्थमा भी था। जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो हमारा ये सीजनेबल अस्थमा जो है वो ठीक हो गया। हमें हमेशा सर्दी खांसी रहती थी, वो भी हमारी ठीक हो गई। और हाँ, ज़्यादातर तो चक्कर का बहुत प्रॉब्लम था। चक्कर इतने आते थे कि हम कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। हम सोचते थे कि हम जी भी पाएंगे या नहीं। हम तो ऐसा लगता था कभी कभी क्या हम मर जाए तो अच्छा। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा ली तब से हमारे चक्कर आने बंद हो गए और हमें अब जीना चाहिए ऐसा लग रहा था और हम भक्ति करके बहुत खुश रहने लगे थे। पहले भी हमें किडनी स्टोन का भी बहुत तकलीफ थी। किडनी स्टोन हमें बहुत दोनों भी किडनियों में स्टोन बताया था डॉक्टर ने, 13 mm का, 7 mm का और 6 mm का, ऐसे स्टोन थे। तो हमारा जो स्टोन है उसमें कोई भी दर्द नहीं है और जो 6 mm और 7 mm और 9 mm का जो स्टोन था वो हमारे गिर गए हैं। ऐसे हमें संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत शारीरिक जो कष्ट था उससे बहुत आराम मिल गया है। और हमारी बच्ची थी, मेरी बच्ची 3 साल की थी, जब वो ऊपर की मंजिल से ऐसे 10-12 सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। तो वह बच्ची जो है वो बिल्कुल 7-8 घंटे तक ऐसे होश में नहीं थी। ऐसे वो बिल्कुल हमें किसी को भी पहचान नहीं रही थी। हम तो सोचते थे कि अब बच्ची बच पाएंगे या नहीं। अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी को मन ही मन में पुकार रहे थे कि हे महाराज जी, हे दया करो, हमारी बच्ची को ठीक कर दो। तब हमारी बच्ची जब दूसरे दिन सुबह हुई तब बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई और दूसरे दिन हमको डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारे दिमाग की जो नस थी वो चोकअप हुई थी। डॉक्टर ने कहा था वो नस में जो है वो ब्लॉक है, तो उससे हमें बहुत चक्कर आते थे। अब उस चक्कर से हमें बहुत आराम है। आपको काफ़ी अद्भुत लाभ मिले हैं, आपको जीवन दान दिया है, आपकी बेटी को बचाया है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? सर जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी इज़ अ ट्रू संत। He is giving real spiritual knowledge to all human beings. You must listen satsang of Sant Rampal Ji Maharaj and you can came to know who is the true sant and which is the spiritual knowledge. अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है, सबका मालिक एक कौन है और हमें किस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और हमारा इस मनुष्य जन्म का उद्धार कैसे हो सकता है, हम 84 लाख योनियों से हमें कौन छुड़वा सकता है। यह केवल आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आने से ही पता चलेगा। इतना ही नहीं बल्कि सारे दुखों से छुटकारा जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आएंगे तो ही हमें मिलेगा। यह पृथ्वी लोक तो बहुत ये काल का लोक है। यहाँ पर हर कोई दुखी है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर फ्लड हो रहे हैं और इससे आप बचना चाहते हैं। अगर आप अपना मनुष्य जीवन का उद्धार भी करना चाहते हैं और इस दुखों से छुटकारा भी करना चाहते हैं तो आप इस सारे मानव समाज को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करके अपना कल्याण करना चाहिए। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहे तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो टीवी पर विविध चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है, आप उसे अवश्य सुने। और यूट्यूब और फेसबुक चैनलों पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, आप उन्हें अवश्य सुने और उनका ज्ञान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888054।